चलिए तो भैया देखिए हम लोग ये आज ध्यान देंगे, आज सीखेंगे सामान्य पासा। अगली क्लास में हमने सीखा था मानक पासा, इस क्लास में हम सीखेंगे सामान्य पासा। सबसे पहले आप जाने कि सामान्य पासा किसे कहते हैं। देखिए भैया कोई भी बात हो तो हमेशा ध्यान देंगे कि आज तक हम आप पढ़ने में कमजोर क्यों होंगे, तो उसका पहला कारण ये है कि जब मास्टर साहब आए अब बोलना शुरू किए, हम उठाए कलम अपना हथियार उठाया लिखना शुरू कर दिए। ठीक, टीचर क्या बोल रहा है हम उसको समझ नहीं रहे हैं। तो भैया आप चीज़ों को जब भी लिखें, जब भी अपनी कलम चलाएं, टीचर जो बात बोल रहा है, जो शब्द लिख रहा है बोर्ड पर या आप कॉपी में लिख रहे हैं, यदि भैया उस शब्द का मतलब आपको नहीं पता है तो भैया आप कितना भी लिख लीजिए, कितना भी याद करिए, आप समझ आप नहीं करेंगे समझ। पहली बात ठीक भैया, समझने के लिए जो भी बातें लिखी जाए बोर्ड पर आप लिखें, पहले उस बात का मतलब आप पता होना चाहिए। भैया अगर बात करें एग्जाम्पल की तो भैया जो हमारा माइंड है वो भैया किसी बात को तब तक नहीं एक्सेप्ट करता है, तब तक नहीं भैया समझ देता है समझने की, जब तक उस आकृति मतलब उस शब्द की आकृति आपके दिमाग में न छपे। जैसे अगर हम कहें भैया बकरी, तो आप देखिए बकरी ना, तो भैया आप दिमाग में बकरी की सीन बन जाएगी। मैं बोलूँ शेर, शेर शेर का सीन आपके दिमाग में आकृति बन जाएगी। तो भैया जिन शब्दों की आकृति हमारे दिमाग में बनती है भैया शब्द जो होते हैं वही समझ में आते हैं, उनके अलावा से समझ में नहीं आते हैं। तो भैया जो भी नया शब्द हम बोलेंगे या लिखवाएंगे आप वहाँ पूछिएगा कि सर इसका मतलब क्या होता है। ठीक, तो भैया हमने लिखा है सामान्य पासा, लिखिए आप बता हेडिंग सामान्य पासा, लिखिए ऐसे पासे, ऐसे पासे जिनकी निकटवर्ती सतह का योग सदैव सात हो, उन्हें सामान्य पासा कहते हैं। उन्हें सामान्य पासा कहते हैं। उन्हें सामान्य पासा कहते हैं। सामान्य पासे में अंक, रंग, आकृति आदि भरकर या लिखकर प्रश्न बनाए जा सकते हैं। प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो भैया सिंपल बात यह है कि यदि मानक पासा है, भैया मानक पासे में केवल अंक भरा जाता है पता है, पिछली वीडियो में देखे थे। इस पासे में सामान्य पासे बात करेंगे भैया, तो सामान्य पासे में अंक, रंग, आकृति कुछ भी भरा जा सकता है, मतलब कुछ भी देकर आपसे प्रश्न पूछ सकता है यार। ठीक है, तो भैया बस आपसे इतने निवेदन है, जब कभी किसी पासे में यदि आपको अंक भरे दिखाई दे और भैया वो भी अंक ऐसे हों जो एक शिक्षा के अंदर हो, कहाँ हो, एक शिक्षा के अंदर हो, या वहां आप जो रुकिएगा और चेक कर लीजिएगा पासा है कौन सा। हाँ, तो भैया अगर निकटवर्ती जोड़ने पर 7 आएगा सामान्य पासा है, ना आए तो मानक पासा है, बताइए आप ना। उसे भैया आप चेक करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो भैया अगर हम बात करें इस पासे में, देखिए प्रश्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। पहला टाइप है, सबसे प्रथम टाइप एक पासे पर आधारित प्रश्न। दूसरा भैया
दो पासे पर आधारित प्रश्न। देखिए भैया फिर आप लिखेंगे 2 का पार्ट 1, जब एक सतह कॉमन हो, उभयनिष्ठ कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, जब दो सतह कॉमन हो। तीसरा 2 का नंबर 3 पार्ट, जब कोई भी सतह कॉमन ना हो। ठीक भैया लिखेंगे 2 का पार्ट 4, प्रश्नवाचक चिन्ह पर आधारित, प्रश्नवाचक चिन्ह पर आधारित प्रश्न। तो भैया फिर नंबर 3 टाइप है, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पासे पर आधारित, पासे पर। कॉपी कर लीजिए, जब तक आप कॉपी कर रहे हैं तो मेरी बात सुनते रहिएगा, कॉपी करते रहिएगा। चलिए भैया एक पासे के प्रकार दिए गए हैं, लिखा है प्रश्नों के प्रकार। बेटा पहला प्रकार है एक पासे पर आधारित, दूसरा है 2 पासे पर आधारित। देखिए 2 पासे पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उनके हम 3-4 भाग पढ़ेंगे। पहले भाग पढ़ेंगे जब एक सतह कॉमन हो, दूसरे पढ़ेंगे जब 2 सतह कॉमन हो, दूसरे पढ़ेंगे जब कोई सतह कॉमन ना हो, चौथे पढ़ेंगे। तो समझ मतलब कि जहां भी देखिए भैया जैसे पासा रहेगा उसमें रहेगा इसमें रहेगा क्वेश्चन मार्क रहेगा, इस स्थान पे क्वेश्चन मार्क वहां पर भरना पड़ेगा कौन सा आएगा। फिर भैया 2 या 2 से अधिक पासे जब आएंगे तो हम देखेंगे। कॉपी किया बेटा? सब हो गया? चलिए हटाएं इसको। अब लिखें भैया टाइप 1 एक पासे पर आधारित प्रश्न। डालें आप लोग हेडिंग एक पासे पर आधारित प्रश्न। एक पासे पर आधारित प्रश्न। चलिए पहला है एक पासे पर आधारित प्रश्न। भैया इसके अंतर्गत क्या होता है कि आपको एग्जामिनर एक पासा देगा, जैसे ये पासा दे दिया तो भैया इस पासे में कुछ भी भर सकता है। मान लीजिए पहला प्रश्न बना रहे हैं, अंक भर रहे हैं, तो जैसे ही अंक भरेगा एग्जामिनर तो भैया पहला काम आपका वही होगा कि आप पहले उसको ट्राई करेंगे, पर देखेंगे कि पासा कौन सा है। तो भैया पासा देखिए 4 और कितना होता है 7, इसका मतलब क्या हो गया ये सामान्य पासा है। ठीक अब भैया आप सीखेंगे नियम। देखिए भैया हमने पहले बताया आपको ये जो 3 व्यक्ति हैं ये तीनों क्या हैं भैया पड़ोसी। क्या हैं? पड़ोसी हैं। भैया पड़ोसी का मतलब ये होता है कि जिनके यहाँ हम दाल और नमक चीनी मांग सके। कटोरा पकड़े, दीदी जी आंटी जी ना दे दीजिए, मम्मी सिखाती हैं अगर 1 मिनट नहीं देंगे तो हाँ मांगना ना। ठीक भैया चलिए ये क्या है ये हमारे पड़ोसी हैं, इनके यहाँ कुछ मांग सकते हैं ना, उम्मीद रहती है मिल जाएगा। ठीक चलिए तो भैया अगर हम आपसे पूछें कि बताइए 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत, तो समझिए भैया बहुत ध्यान से। इसका भी मतलब ये होगा कि 2 का जो दुश्मन होगा, क्या पूछ रहे हैं हमसे बेटा, विपरीत का मतलब समझिए आप आपकी भाषा में होता है दुश्मन ना, सिर्फ नहीं बनाना है।
जो विपरीत क्या होगा भैया, ये पूछा हमसे, देखिए भैया 4 और 3 क्या है, पड़ोसी हैं, ये धोखे नहीं करेंगे ना। ये देखिए 4 3 क्या है, पड़ोसी हैं, ये कभी नहीं होंगे दुश्मन आपके। ठीक है, होते होते अलग होता है, कहाँ नहीं होंगे। ठीक, आप समझिए। देखो देखिए भैया, तो हम जानते हैं कि कोई भी मतलब कि पासा कोई भी हो, देखिए भैया इसमें क्या होगा, 3 प्रथम समान दिखाई दे रहे हैं हमको, 3 छिपी हुई है। तो ये देखिए 2 4 3 छिपे हुए हैं, इनको छोड़ के, इन्हें छोड़कर इनके अतिरिक्त जो विकल्प में रहेगा वही उत्तर है। तो भैया 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 1 हो सकता है। ठीक, अब समझिएगा, हो सकता है बेटा आपके एग्जाम में, आप विकल्प में इनमें से कोई एक संख्या हो तब भी सही है, इनमें से कोई 2 हो तब भी सही है, तीनों हो तब भी सही है। समझ रहा है आपको, समझ पा रहे हैं ना। जैसे मैंने ऑप्शन लिख दूं, ऑप्शन ए 4 6, ऑप्शन बी 2 1, ऑप्शन सी 6 5, ऑप्शन डी 5 3। बताएं भैया कौन सा होगा इसमें से, ऑप्शन सी 6 5। तो साफ ये देखिए, साफ मतलब ये बेटा बहुत सिंपल सी बात है। अपने खोपड़े बताइए, आपको कितना बनाना है खोपड़े को, कि भैया ये सब पड़ोसी हैं, इनमें से जो भी अंक के विपरीत हमसे पूछा जाएगा, जो भैया दिखाई नहीं देंगे फिर उत्तर होगा। ठीक ना भैया, क्या होगा वही उत्तर। सिंपल सी बात है, कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन बताएंगे ना। कॉपी होगा सबका, और फास्ट कॉपी करें, क्योंकि जो लोग ऑनलाइन देखेंगे वो लोग आप मैंने थोड़ी करेंगे इंतजार, सोचेंगे सर लगातार पढ़ाते रहे। हो गया सर ना, तो ये हम प्रयास कर रहे हैं कि लगातार पढ़ाते रहे। हम जानते हैं भैया आपका समय बहुत कीमती है, सारा जब पढ़ने बैठे तो ये तरीके कीमती रहता है, फिर घूमने निकल जाए कोई दिक्कत नहीं है ना। तो भैया आप समय का सदुपयोग करें। ठीक, नया साल आ गया, आप बताइए, ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं अभी मेरी पहली वीडियो है ना यूट्यूब पे, सिर्फ ध्यान देंगे इस चीज का। ठीक, और आप कितना लाइक करना है, कितना भैया किसी पर भेजना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ये अलग मुद्दा है। पहले आप देखेंगे कैसे पढ़ाया जा रहा है, अगर समझ में आएगा पढ़ाना भैया आप आगे बढ़ाइएगा। आपने सोच पाए क्या मतलब आगे बढ़ाने ना, तो ये पहले आप समझिएगा चीजों को। यदि आप समझ आता है कि हाँ सर हमको पढ़ा लेंगे, हम सर से पढ़ लेंगे, ठीक, तो सब चीजों को सीखिएगा अच्छे से, भैया हमें उम्मीद है कि आप सीख जाते होंगे। चलिए देखिए भैया, लिखिए प्रश्न, आप लोग बात ना करें, आपकी आवाजें रिकॉर्ड हो रही कैमरे में, स्नेहा हो चाहे जो हो, कृपया बात ना करें, चाहे कि सर हमारा नाम ले लें ना। चलिए तो आप नाम लिया गया है, आप उधर लीजिए आगे। देखिए पहला प्रश्न लिखिए, नीचे दिए गए पासे, नीचे दिए गए पासे का अध्ययन करते हुए, नीचे दिए गए पासे का अध्ययन करते हुए निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। नीचे दिए गए पासे का अध्ययन करते हुए निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। देखिए पहला, पहले आप पासा बनाएंगे, ये पासा पासा बन गया होगा। यहां मान लीजिए हम लिख रहे हैं 3, यहां 2 और यहां 6। ऑप्शन क्वेश्चन है पहला, 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक, देखिए भैया 3 और 2 5, 6 और 2 8, 6 और 3 9। ठीक, भैया ये देखिए गड़बड़ी हो गई है, यहाँ देखिए 7 नहीं आया, तो जहां 2 है क्या बनाएंगे इसको, तो बना लीजिए 4, 4 और 3 7, मेरे पास कौन सा है, समान है पासा। ठीक, चलिए देखिए मैंने पूछा 6 ना। अब देखिए मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन पहला 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी
2 ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक भैया, क्या हो गया? ऑप्शन सी होगा ना। ठीक भैया, क्या आंसर आएगा बेटा? देखिए भैया 6 का अपोजिट क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, जिनमें से ना हो इनमें क्या नहीं है? 2 नहीं है, 1 नहीं है, 5 नहीं है। भैया हमको 2 दिया है तो मार देंगे। हाँ, ऐसा नहीं करना, सच क्यों नहीं दिया था मन्ना, क्या मारे कितने मारे, कैसा नहीं है। आप इनमें जो मिल जाए तो उत्तर वही उत्तर होगा, नहीं मिलेगा तो मारेंगे ना। ठीक, चलो अमित पानी चाहिए, ठीक है। चले, कॉपी कर लिया आप लोग? सब समझ भी गए होंगे, तो ये हमें आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तुम्हारा नहीं अब वाला पूछा जी। चलिए देखिए भैया सेकंड प्रश्न पर, दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न बनाइए। पासा बनाया 5। अच्छा बनिए, क्या बनिए बेटा? अब अच्छा बनेंगे हम लोग। अच्छा में देखा जाए एक बार। प्रश्न नंबर 2, शांत रहे बेटा आप लोग, कृपया हंसे ना। आप नए साल का आनंद लें पर हंसे ना, ठीक? पढ़ के चलिए फिर देखिए, ये हमारी पासा दिया उसे पूछा हुआ है, आपसे हम पूछ लें कि B के विपरीत क्या होगा? B के विपरीत क्या होगा? ठीक, तो ये पूछ रहे हैं आपसे B के विपरीत ना, इसको क्या प्लान कर? चलिए क्या बताया आपसे B के विपरीत ना। तो भैया सिंपल सी बात ये है कि A B C इन तीनों को छोड़कर इनके अतिरिक्त क्या होगा? जो होगा विकल्प उत्तर होगा हमारा। जैसे ऑप्शन ए सी डी, ऑप्शन बी ए बी, ऑप्शन सी डी ई, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्या बताएंगे आप? सी डी बताएंगे बेटा? डी ई ना, क्या उत्तर होगा? डी ई, इनमें नहीं है ना, उत्तर हो गया। कर लेंगे आराम से। चलिए इससे आप कॉपी कर लेंगे और आगे लिखेंगे। चलिए कॉपी हुआ? हाँ सर। सेक्रेटरी देखिए भैया, टाइप 2 2 पासे पर आधारित प्रश्न। टाइप 2 है 2 पासे पर आधारित प्रश्न। दो पासे पर आधारित प्रश्न। दो पासे पर आधारित प्रश्न। इसमें लिखेंगे 2 का 1 पार्ट 1। जब एक सतह कॉमन देखिए भैया, अब जो प्रश्न बनाएगा एग्जामिनर उसमें आपको 2 पासा देगा और भैया उन दोनों पासे में एक अंक रंग आकृति में क्या भैया नहीं कॉमन रहेगी, उभयनिष्ठ रहेगी, जो दोनों में रहेगी। तो ये देखिए यहाँ एक शब्द आया है कॉमन, इसका हिंदी मतलब होता है उभयनिष्ठ। क्या होता है? उभयनिष्ठ। तो सिंपल बात ये होती है, कोई भी ऐसी वस्तु जो क्या अभी जो कॉमन जो हर जगह पाई जाए, क्या हो? हर जगह हो। मतलब आपको जो दिया जाएगा क्वेश्चन, उन प्रश्नों में ऐसी अंक रंग आकृति सभी में हो, दोनों में हो। ठीक,
क्या बताइए, उसे बोलते हैं कॉमन मैग्नीट्यूड। चलो इसे मान लीजिए हम लिखे 3 4 और 2, यहाँ 4 6 और 1। देखिए भैया 4 3 7, 6 और 1 7, क्या है भैया दोनों साधारण सामान्य पासे हैं। फिर अगर पूछ दिया जाए कि बताएं, पहला प्रश्न पूछा जाए आपसे कि 4 के विपरीत, 4 के विपरीत, देखिए बहुत ही आसान है बेटा। ये बताओ ये 4 लिखा गया है, हाँ 4 यहाँ, तो भैया 4 का पड़ोसी 3 है, 2 है, 6 है, 1 है, क्या नहीं है 5 आंसर। कितना आसान है ना। जो काम यदि मान लीजिए काम वाला पूछेगा आपसे, अपने काम को बता देंगे क्या हो, 4 का 5। और सुनिए यदि मान लीजिए भैया हमसे पूछेगा कि बताएं 6 के विपरीत क्या हो, क्या पूछ रहे हैं 6 के विपरीत, तब देखिए कैसे करेंगे आप। देखिए अब क्या करना है बेटा, अब जहां से कॉमन रहे वहां से आप क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, ठीक ना, घूम जाए। तो घूमिए, 4 कॉमन है, 4 के बाद क्या मिलेगा 3 के बाद 2, यहाँ देखिए क्या है 4 के बाद 4 हो गया ना, छोड़ दीजिए आप, 4 बाद क्या है 1 और 1 के बाद 6, क्या हो गया 2 का क्या, 2 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 2, 3 का विपरीत 1 का विपरीत 4 का 5। कॉपी कर लीजिए आप लोग, ठीक है, कॉपी करिए इसको, कॉपी करते समझते रहिए। देखिए भैया हमें 2 पासे दिया गया था, एक पासा ये था, एक पासा ये था। इन दोनों पासे में एक अंक ऐसा है, 4 ऐसा अंक है, तो दोनों में क्या करेंगे बेटा, हम 4 से घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे, ठीक। तो भैया यहाँ पे घूमेंगे हमें मिलेगा 4 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 2 आएगा, लिख लेंगे। तो देखिए 4 यहाँ 4 हो गए, 4 छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए 1 और 6। तो भैया जो ऊपर जो अंक लिखे जाएंगे वही क्या रहेंगे, दूसरे के विपरीत रहेंगे, अपोजिट रहेंगे। कॉपी कर लीजिए। देखिए भैया यदि आपको सफल होना है तो भैया कोई भी काम करने के लिए काम छोड़ना पड़ेगा, ठीक। यदि आप चाहते हैं कि भैया सफलता नहीं मिल जाए तो आप घूमना टहलना ना ये भैया छोड़ दीजिए, आप सफल हो जाएंगे। अब इसका मतलब नहीं समझिए ठीक है कल से कुछ नहीं करेंगे, सब छोड़ना सोएंगे ना, तो सफलता नहीं मिलेगी। तो छोड़ने मतलब ये है कि आप और बाकी काम छोड़ के केवल पढ़ाई पर ही ध्यान दीजिए। देखिए भैया एसएससी का कोई वैकेंसी हो, केवल देखिए चाहे भैया आपका एसएससी का एग्जाम हो, हम कह सकते हैं कि वनडे एग्जाम, जितने भी एग्जाम होते हैं वनडे एग्जाम, ठीक। तो इनके लिए अगर आप लगभग 6 से 12 महीने पूरे मन से पढ़ाई कर लेंगे भैया ससमार्क हो जाएगा। देखिए होता क्या है कि आप पहले 6 महीने पूरे सिलेबस को एक बार ऊपर से तय कर लीजिए। तय करने का मतलब ये है कि एक बार ऊपर आप पढ़ लीजिए सिलेबस, ठीक। उसके बाद आप चीजों पर गहराई पढ़िए ना। और देखिए भैया यदि आपको सिलेक्शन पाना है किसी भी एग्जाम में तो भैया आपको रीजनिंग और मैथ ये तो ऐसे विषय हैं जिन्हें भैया आपको अच्छे से पढ़ना होगा, सीखना भी होगा, क्योंकि भैया यही तो विषय ऐसे हैं जिनका भैया सिलेबस सीमित है। क्या है सीमित है। मान लीजिए कि हिंदी और अंग्रेजी भी है, उनका सिलेबस सीमित है, भैया हिंदी वगैरह पढ़ते ही हैं। भैया रीजनिंग और मैथ यदि आप तैयार कर लेंगे तो आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने लायक हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे लिखिए। यदि मान लीजिए इसके प्रश्न में कुछ और लिखा जाए, मैं लिख रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। अभी हमने अंक भरा था, आप कुछ और भरेंगे। क्वेश्चन लिखिए भैया, देखिए नीचे दिए गए पासों की स्थिति, नीचे दिए गए पासे की स्थिति देखते हुए निम्न प्रश्नों के उत्तर दें।
पहला प्रश्न यहाँ देखिए, यहाँ ए लिखिएगा, ये हो गया था, ठीक है। ए यहाँ भी, यहाँ भी। ये पहला प्रश्न है ए के विपरीत, ए के विपरीत पूछ लिया, क्या करेंगे आप? विपरीत क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में लिखिएगा डी, ऑप्शन बी एफ, ऑप्शन सी डब्ल्यू, ऑप्शन डी बी। डब्ल्यू। बताओ क्या होगा इसमें? डब्ल्यू होगा। देखिए कि भैया सी और डी यहाँ पड़ोसी हैं, बी और एफ यहाँ पड़ोसी हैं ना। तो क्या हम ये बताएंगे कि जो इन दोनों में ना हो, क्या हो? जो इन दोनों में ना हो, क्या नहीं है? डब्ल्यू नहीं है। यदि मान लीजिए सी पर पूछ दिया जाए, बताइए भैया सी के विपरीत क्या होगा? सी के विपरीत ना। क्या करोगे? इसलिए आप लोग घूमी कॉमन से, कॉमन है नहीं है, एक कॉमन है बेटा, घूमी ए से, ए डी सी, अच्छा घूमेंगे ऐसे ना, यहाँ भी ऐसे घूमना, यहाँ से क्या घूमेंगे? ए हो गया, छोड़ दीजिए, क्या आएगा? बी और तो डी का क्या होगा? बी, सी का एफ। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। क्यों सिंपल है? नहीं, भैया बताइए, बहुत सिंपल है। बताइए भैया, बहुत सिंपल होता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती, आप सीख जाएंगे आराम से। चले अब ये टाइप का पढ़ाई आगे ना, टाइप लिखिए आगे। क्या हुआ? अच्छा, तो बेटा अब ठंड हो या गर्मी हो ना, यदि मान लीजिए बीमार हो गए तो खाना पड़ेगा, ऐसा है नहीं ना कि भैया दवा नहीं खाएंगे। चले तो बेटा चलिए भैया लिखिए आगे, शांत रहिए, टाइप लिखिए आगे। देखिए जब दो सतह कॉमन, जब दो सतह कॉमन, इसीलिए आप समझ लीजिए अच्छे से। चलिए समझिए इसे। देखिए पहला देखिए प्रश्न, भैया देखिए पहला देखिए आप एग्जाम्पल देखिए, यहां मान 3 4 2 5 2 3, ठीक हो गया। देखिए समझिए इसको। देखिए भैया 3 यहां भी है और 3 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है। तो भैया जब किसी प्रश्न में आपको यदि दो सतहें, वो चाहे रंग हो, चाहे अंक हो, चाहे आकृति हो, तो भैया क्या है? देखिए 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है भैया, ठीक कहा आप लोग बोल रहे? चलिए शुरू हुआ ना, कंटिन्यू होगा वहीं से। आगे देख लीजिए भैया, देखिए 3 और 3 कॉमन है ना, 2 और 2 कॉमन है, ठीक। भैया जो बचेगा वो क्या होगा? एक दूसरे के विपरीत होगा। जब भैया दो सतह कॉमन हो, उसमें जो बचेगा क्या होगा? दूसरे के विपरीत होगा। बताइए भैया 3 विपरीत क्या होगा? 3 विपरीत 5 होगा ना जी सर, ये बचा सॉरी 4 के विपरीत, 4 है ना, 4 विपरीत 5 ना। आगे नहीं ध्यान दीजिए, देखिए यदि मान लीजिए प्रश्न पूछा जाए, बताइए सर बताइए कि 3 के विपरीत क्या होगा? 3 के विपरीत, 3 के विपरीत। देखो भैया 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो भैया 4 2 5 और 2 5 और 2 क्या है? पड़ोसी हैं। तो ध्यान दीजिए कि क्या नहीं है, तब ये इन दोनों पासे में कौन सा नहीं आया है? बताएं आप लोग। 1 नहीं आया, 6 और 1 दोनों आंसर है। 3 का भी होगा, आप 2 का भी यही 6 होगा, 6 और 1।
वे सिंपल बात ये है, जब आपसे कॉमन आए हुए, चाहे वो अंक हो, चाहे रंग हो, चाहे आकृति हो, अगर वे कॉमन के बारे में पूछा जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा कि जो आकृति में जो अंक रंग आकृति नहीं दिखाई देंगे तो उत्तर हो क्या हो, वही उत्तर हो। अगर कभी भी गलती से एग्जामिनर कॉमन वाले के बारे में पूछेगा तो आपको कुछ करना ही नहीं है, पर ध्यान देखना है, बस देख लीजिए भैया इन दोनों में क्या नहीं आया है, क्या नहीं आया है, 6 और 1, तो उत्तर होना माना। ठीक, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पर था ना, तब क्वेश्चन करा, छोड़ो क्वेश्चन लिखिए, आप लोग क्वेश्चन लिखिए भैया। देखिए नीचे दिए गए पासे का अनुसरण करते हुए, नीचे दिए गए पासे का अनुसरण करते हुए निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। नीचे दिए गए पासे का अनुसरण करते हुए निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए भैया ये 2 पासा बना हुआ है और हमें उम्मीद है कि आप सभी उत्तर बताएंगे। चलिए 3, 2, 4, 4, 3, 6। भैया पहला प्रश्न है 2 के विपरीत, 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा बताएं, कौन सा अंक होगा। देखिए भैया 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ भी है। अब देखिए 2 बचा और 6 बचे, क्या होंगे दूसरे के विपरीत होंगे ना। अगर मान लीजिए मैं आज पूछ लूँ क्वेश्चन नंबर 2, बताइए भैया 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत 1 और 5। सिंपल है, सिंपल है, बताइए भैया ये कॉमन है ना, कॉमन क्या होगा, जो ही रहेगा वो आंसर होगा, इन दोनों में 9। अब देखिए भैया मान लीजिए कि हम अंक है ना, इन दोनों में जो अंक दिया गया आप बता ले रहे हैं। यदि मान लीजिए भैया कि आपको दे दिया अक्षर, लिख दिया अक्षर, समझिए इसको भी। देखिए अगर 3, 2, 5, 5 सॉरी अक्षर लिखना है ना, अक्षर है A C W Z Y T ना, इसमें मैं कॉमन कर रहा हूँ, मान लीजिए C भी यहाँ है और A यहाँ है, इस तरह से है। देखिए A और C कॉमन है। देखिए भैया अगर आपसे पूछेगा W क्या, आप तो बता देंगे, क्या बताएंगे, ठीक बता देंगे ना। लेकिन भैया जब आपसे पूछेगा A के विपरीत, भैया वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी विकल्प की। जो ऑप्शन रहेगा भैया क्या करेंगे आप, जिस ऑप्शन में इनमें से सब अलग रहेगा, ये ना, मतलब इनके अतिरिक्त जो भी अक्षर ऑप्शन में आएंगे वो उत्तर होंगे, क्या होंगे, वो उत्तर होंगे। तो आपको ध्यान नहीं देना है भैया कि 2 अक्षर रहे, उसे अधिक अक्षर न रहे, या तो 1 अक्षर रहे या 2 अक्षर रहे ना, कि भैया 2 ही अक्षर यहाँ पे बचे हुए हैं। ठीक ना, कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए बेटा, क्वेश्चन हो गया है। यस सर, चलिए भैया बहुत फास्ट कॉपी कर रहे हैं। हाँ आगे में लिखिए, देखिए जब कोई भी सतह कॉमन ना हो, देखिए जब कोई भी सतह कॉमन ना हो, जब कोई भी सतह कॉमन ना हो। चलिए अब ये जो प्रश्न आएगा उसमें क्या होगा, उसमें कोई सतह कॉमन नहीं दिखाई देगी, सब क्या रहेंगे भैया, सब अलग अलग रहेंगी, डिफरेंट रहेंगी, किसी कोई संबंध नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा बहुत साफ हो जाए एक बार। हाँ
चलिए समझ रहे हैं आप क्या पूछ रहे हैं? आप सोच रहे हैं सर ऐसा इसी बोर्ड पे आप पढ़ा रहे हैं, डिजिटल बोर्ड खरीद लीजिए ना। चलिए तो हमसे पढ़ने से मतलब सीखने से मतलब है। देखिए भैया आपको अच्छे से पता होगा जब सुविधाएं कम थी ना तो लोग क्या थे, लोग उसमें नौकरी ज्यादा पा रहे थे, ठीक घर पढ़ के ना। सुविधाएं बढ़ गई है, पता लगा ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं भैया फर्स्ट क्लास, किसी मैसेज आ गया कल से ना। चलो क्या अवसर अभी आप रुक जाइए थोड़ा सा, फिर रोक रहा हूँ ना। सर खड़े रहेंगे सर ऐसे हैं और लोग इस तरह से रहेंगे ना, अगर मैसेज करने में आएंगे कुछ देर बाद हम लौटेंगे। चलिए क्या लिखे भैया? हाँ भैया जब बहुत सही से जब कोई सत्ता, चलिए कोई बात नहीं, हंसे ना काम मत ना हो, ठीक। चलिए देखिए भैया पहला, देखिए भैया एग्जाम्पल देखिए पहले, ये देखिए ये आप लेंगे बस लास्ट टाइम इसमें का 3 2 5 4 1 और 6। देख भैया इन दोनों में क्या है, कुछ मिल रहा है, कुछ 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, 5 यहाँ है, 4 1 और 6 और कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ एक सिंपल नियम, बहुत सिंपल नियम लगाते हैं हम लोग, बहुत सिंपल नियम है, ऊपर ऊपर। नियम क्या भैया? ऊपर ऊपर, पास पास। एक भैया नियम क्या है? दूर दूर। सही है। देखिए भैया ऊपर कौन है? 3 का विपरीत 4, 5 का 1, 6 का 2 का 6। भैया सिंपल की बात है। एक और से लोग हैं ये भैया क्लोजर वाला, क्लोजर पास पास, ठीक है ना, क्लोजर नहीं देखे आप प्रसाद, नहीं देखे हैं क्लोजर? ये सर देखे हैं, देखे ना भैया क्लोजर करे पास पास आए ना, ठीक है। अच्छा ये वाले कौन से हैं? ये भैया गुल मंजन है, गुल मंजन देखिए आप लोग, गुल का प्रचार गुल मंजन देखिए, गुल मंजन करेंगे ना, ऐसा काम कैसा बोलते हैं मूसा गुल, लोग लिखा रहता है ना गुल मंजन, उसी में करेंगे आप दूर रहेंगे ना। चलिए उसमें ऐसा होता है ना, क्या करती है क्या? चलिए चलिए कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। कॉपी हुआ भैया? बहुत सिंपल सा नियम है, ऊपर का ऊपर से और पास पास और दूर दूर, ठीक। हाँ जब भी आपको कॉमन दिखाई दे रहे आप सेकंड पाएंगे आंसर उसका। चलिए 5%